एंटोनियो एक व्यापारी था जो इटली के एक समृद्ध शहर वेनिस में रहता था। उन दिनों, यानी लगभग 500 साल पहले, समुद्री यात्राएं खतरनाक थीं। और फिर भी कुछ साहसी व्यापारियों ने समुद्र पार यात्रा की। कुछ अन्य लोगों ने दूर देशों में जहाज भेजने में बहुत पैसा खर्च किया। ये जहाज भारत और अन्य देशों से मसाले और अन्य खजाने वापस लाते थे। व्यापारी ये चीज़ें यूरोप में बेचते थे। इस बिजनेस में उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। जिस समय कहानी शुरू होती है, एंटोनियो माल लेकर अपने जहाज़ों के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसने अपना लगभग सारा धन जहाज़ों में लगा दिया था। एंटोनियो एक दयालु व्यक्ति थे। उसके कई दोस्त थे, लेकिन उसके जो सबसे अच्छा दोस्त रहता था वह बेसोनिया था। बेसेंटो मिथक और युवा और सुंदर रईस था। सौमिस्सी, उसके पास पैसे नहीं थे। बेसानियो पोत्तिया से शादी करना चाहता था। पोत्तिया बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। वह हर अमीर आदमी की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके पास एक बड़ी संपत्ति थी। पोत्तिया के पिता ने अपनी वसीयत में लिखा था कि पोत्तिया के पति का चयन कैसे किया जाना चाहिए। उसने उसके चाहने वालों के लिए एक परीक्षा रखी थी। उन्हें 3 ताबूतों में से एक को चुनना था, एक सोने का, एक चांदी का और एक सीसा का। प्रत्येक ताबूत पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। सोने के ताबूत पर लिखा था, जो कोई मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जो बहुत से लोग चाहते हैं। चांदी के ताबूत पर, जो कोई मुझे चुनेगा उसे उतना ही मिलेगा जितना वह हकदार है। सीसे के ताबूत पर, जो कोई मुझे चुनेगा उसे अपना सब कुछ देना होगा और खतरे में डालना होगा। पोत्तिया के चाहने वालों में से एक मोरक्को का राजकुमार था। उसने सोने का डिब्बा चुना, लेकिन जब उन्होंने ताबूत खोला तो अंदर से संदेश आया कि यह सही ताबूत नहीं है। चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। एक अन्य प्रेमी, एरागोन के राजकुमार ने चांदी का ताबूत चुना, लेकिन वह भी सही डिबिया नहीं थी। बासानियो ताबूतों के साथ अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे बेलमोंट की यात्रा करनी पड़ी, जहां पोत्तिया अपनी संपत्ति पर रहती थी। उसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। जब एंटोनियो को ये बात पता चली तो उसने मदद करनी चाहिए। उन्होंने बेसानियो से कहा कि वह उसके एंटोनियो के नाम पर पैसे उधार ले। वे करने गए। यहूदी साहूकार शाइलॉक ने उससे पैसे मांगे। शाइलॉक के पास बहुत पैसा था, लेकिन वह बिल्कुल भी उदार नहीं था। पैसा ही वह सब कुछ था जिसकी उसे परवाह थी। उसे एंटोनियो पसंद नहीं था, क्योंकि एंटोनियो कभी कभी लोगों को बिना ब्याज लिए पैसे उधार दे देता था। इसलिए शाइलॉक ने इस स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने उन्हें एक अजीब शर्त पर पैसे दिए। यदि एंटोनियो 3 महीने के भीतर पैसे वापस करने में असफल रहा तो शाइलॉक एंटोनियो का 1 पाउंड मांस काट देगा। एंटोनियो इस पर सहमत हो गया और उसने बुसानियो के लिए पैसे उधार लिए। बेसानियो बेलमोंट गया। जब उसने ताबूत देखे तो उसने मुख्य ताबूत को चुना। वह सही ताबूत था और बेसानियो ने इसे चुनकर पोत्तिया का हाथ जीत लिया। पोत्तिया भी बेसानियो से शादी करके खुश थी। इस बीच शाइलॉक ने सुना कि एंटोनियो ने अपने जहाज खो दिए हैं। वह बहुत खुश था कि एंटोनियो पैसे नहीं दे पाएगा। वह एंटोनियो को ले गया। वह अजीब और क्रूर शर्त को पूरा करें। ड्यूक को एंटोनियो पसंद आया और उसे उसके लिए खेद था, लेकिन क्या करता। एंटोनियो ने शाइलॉक को एक बॉन्ड लिखा था और कानून के अनुसार शाइलॉक सही था। जब बेसानियो और पोत्तिया ने ये सब सुना तो वे वापस वेनिस लौट आए। पोत्तिया ने बेसानियो से कहा कि वह एंटोनियो को बचाने के लिए शाइलॉक को 2 गुनी राशि का भुगतान करे, लेकिन शाइलॉक अड़े हुए थे। उसने एंटोनियो के मांस का केवल 1 पाउंड मांगा, सहित अदालत में मौजूद सभी लोग। ड्यूक को शाइलॉक की मांग महसूस हुई। अमानवीय था। ड्यूक ने शाइलॉक से पूछा एंटोनियो के प्रति दया दिखाने के लिए, लेकिन शाइलॉक ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। उसे लगा कि एंटोनियो और अन्य लोगों ने उसका इलाज किया था। पहले बहुत बुरा हुआ था और वह बदला लेना चाहता था। तभी एक युवा वकील ने अदालत में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि वह एंटोनियो का केस लड़ेंगे। उन्होंने एंटोनियो से पूछा कि क्या वह शाइलॉक की शर्त से सहमत हैं। एंटोनियो ने कहा कि वह सहमत हो गए हैं। तब युवा वकील ने शाइलॉक से दया दिखाने का अनुरोध किया। हालांकि कानून शाइलॉक के पक्ष में था, वकील ने दलील दी कि दया स्वयं ईश्वर का गुण है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर दया करता है तो वे दोनों धन्य होते हैं। दया राजा के मुकुट से भी अधिक को मूल्यवान थी, लेकिन शाइलॉक पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। युवा वकील ने तब कहा कि कानून शाइलॉक को 1 पाउंड मांस लेने की अनुमति देता है और वह ऐसा कर सकता है। उसी समय वकील ने चेतावनी दी कि मांस काटते समय शाइलॉक को एंटोनियो के खून की 1 बूंद भी गिरानी चाहिए, साथ ही उसे मांस का बिल्कुल 1 पाउंड भी काटना चाहिए, कुछ भी कम नहीं, कुछ भी नहीं, जिसकी निम्न स्तर से अनुमति नहीं दी जाएगी। शाइलॉक को एहसास हुआ कि वह नहीं कर सकता जो युवा वकील ने उससे करने को कहा था, और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। एंटोनियो की जान बच गई। युवा वकील कौन था? बासानियो और एंटोनियो को बाद में पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि पोत्तिया ही थी, एक जवान आदमी की तरह कपड़े पहने हुए। बाद में यह पता चला कि एंटोनियो के जहाज सुरक्षित थे और इसलिए उसने वास्तव में अपना पैसा नहीं खोया था।
इस प्रकार जो कहानी दुखद तरीके से समाप्त हो सकती थी उसका सुखद अंत हुआ।